गुड मॉर्निंग दोस्तों। 22 अगस्त 2023 सुबह के लगभग 6 बज चुके हैं और बाहर का जो सीन है वो दिखाता हूँ आपको। वो देखिए सामने, ये सामने रुद्रगेरा दिखाई दे रहा है और अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ इसको, थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ। देखिए आप, रुद्रगेरा के ऊपर टॉप पे जो माउंटेन्स हैं वो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से। हिमालय में रहने का यही फ़ायदा है कि आप हिमालय की दिव्य ऊर्जा से भर जाते हैं और वो ऊर्जा आपको महसूस भी होती है। हिमालय की ही ऐसी जगहों पे आप यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है और जो हिमालय की जो एक डिविनिटी है उसको आप बिल्कुल फील कर सकते हैं। खैर, आज हमारे परम मित्र विनोद कोठियाल जी का बर्थडे है, तो हमने ये प्लान किया है कि हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और ब्रेकफास्ट करके यहाँ से आज हमारी टूर की वापसी होगी हर्षिल तक की। क्यारकोटी ट्रैक में भी वैली ऑफ फ्लावर की तरह अनेकों फूल हैं। अप्रॉक्सीमेटली जो 30 से 40% जो फ्लावरिंग है वो सेम है वैली ऑफ फ्लावर की तरह, लेकिन यहाँ का जो लैंडस्केप है वो ज़्यादा सुंदर है वैली ऑफ फ्लावर की तुलना में। मतलब कहीं भी रास्ते में थकान नहीं लगती है, ऐसा मन करता बस चलते रहें चलते ही रहें। और यात्राएं जारी रहनी भी चाहिए, सफ़र का मज़ा तभी आता है। वैली ऑफ फ्लावर में भी जैसे आप ब्रिज से आगे बढ़ते हैं घांगरिया से, तो बहुत सारे आपको भोजपत्र के पेड़ मिलते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है, भोजपत्र के बहुत सारे पेड़ हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में बहुत सारे ट्रैक ऐसे हैं जिनको अगर सुंदरता के मामले में कुछ बोलना चाहें तो शब्द कम पड़ते हैं, लेकिन वो ट्रैक अभी भी ट्रैकरों की नज़रों से ओझल है। ये ट्रैक भी कुछ ऐसा ही है कि ज़्यादातर उत्तराखंड में केदारकांठा ही लोग जानते हैं या तो चोपता तुंगनाथ ही करते हैं, लेकिन ऐसे ट्रैक अभी भी लोगों की पहुंच से बाहर हैं या तो लोग इन ट्रैक के बारे में जानते नहीं हैं। इतने खूबसूरत ट्रैक हैं, यदि आप एक बार आ गए तो आपका यहाँ बार बार आने का मन करेगा। ये ठीक हमारे सामने भोटिया कुत्ते आ गए हैं। यहाँ पे भेड़ बकरी वाले होंगे शायद में, और ये उनकी वो करते हैं, भेड़ बकरियों की रक्षा यही करते हैं। आजा 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 आजा। ये देखे कितने खतरनाक कुत्ते हैं, ये देखे। चल, कहाँ था तू, कहाँ था है? ये जो भेड़ बकरी वाले होते हैं ये उनके डॉग होते हैं। वो भेड़ बकरियों
को जंगली जानवरों से बचाने का काम इन्हीं का होता है। ये देखिए कितने खतरनाक डॉग हैं ये। 2 उधर चले गए हैं और एक ये है। चल भाई बाय। क्या नाम है आपका? जगत सिंह। जगत सिंह। कहाँ के हैं जगत सिंह जी आप? हम हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के। हिमाचल कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के? हाँ जी। कितनी भेड़ बकरियां हैं आपके यहाँ पे? 5-6 हैं। 500-600 तक। 500-600 तक। हाँ जी। इनको कभी जंगली जानवरों का डर नहीं रहता? कुत्ते हैं हमारे पास है। कुत्ते मतलब जंगली जानवरों से बचा लेते हैं? हाँ। शेर वगैरह आता तो? शेर से भी बच जाते थोड़ा। अच्छा। तो ये भेड़ बकरियां 500-600 हैं तो नीचे जाते हैं हम कोटद्वार में। अच्छा। हाँ जी। यहाँ से लगा जैसे ठंडियों में नीचे कोटद्वार चले जाते हैं हम। अच्छा। तो आजकल यहाँ आ जाते हैं? आजकल इधर। यहाँ कहाँ तक गए हैं आप ऊपर? यहाँ रहते हैं हम ऊपर में। अच्छा। जंगल में। हाँ जी। तो डर नहीं लगता आपको अकेले? कितने लोग हैं आप? 2-3-4 आदमी रहते हैं हम। अच्छा। बाकी कुत्ते हैं आपके? हाँ जी। खाना पीना खुद बनाते हैं? हाँ जी। इधर के पूरे रास्ते पता होंगे फिर आपको? हाँ जी। हैं? हाँ हाँ। चलो ठीक है, कभी आना पड़ेगा आप साथ घूमने। हाँ जी। ट्रैक पे जितना चढ़ाई में प्रॉब्लम होता है उतना ही उतराई में भी होता है। उतराई में जब भी आप उतर रहे हैं कोई भी ट्रैक को तो स्टिक साथ में ज़रूर ले लें और स्टिक को लंबाई में पूरा मैक्सिमाइज कर लें। उससे क्या होगा कि स्टिक आपकी जो बॉडी वेट है वो स्टिक के ऊपर रहता है और बॉडी वेट स्टिक के ऊपर आ जाने से थोड़ा सा आपके जो नी है उन पे प्रेशर कम आता है। और रुकते रुकते चलें, थोड़ा सा अगर फुर्सत मिलती है तो बीच में मसल्स का एक्सरसाइज ज़रूर करें। हिमालय रीजन में जब भी आप ट्रैक करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ मशरूम के जो वैरायटी हैं वो ज़रूर मिलते होंगे, लेकिन इस ट्रैक पे हमें कुछ ज़्यादा ही मशरूम की वैरायटी देखने को मिल रही है और अधिकांश तो ये मशरूम जहरीले हैं। तो जब भी आप कभी भी ट्रैक करें, यदि आपको मशरूम की पहचान ना हो तो बिना पहचान के न इनको छुएं और न इनकी सब्जी बनाएं। अक्सर ये होता है कि लोग एकदम मशरूम देखते ही कई बार अक्सर जो स्थानीय लोग हैं वो भी इसकी सब्ज़ी बना लेते हैं और बाद में अखबार की न्यूज़ में पता चलता है कि जहरीले मशरूम खाने से इतने लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो हमेशा मशरूम अगर पहचान ना हो तो अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है।
देखिए, उत्तराखंड में बहुत से ऐसे ट्रैक हैं जो कुछ तो बड़े ट्रैक हैं जो वेल नोन हैं, लेकिन कुछ ऐसे ट्रैक हैं जो कम अभी तक उनको एक्सप्लोर मिला है। हम लोग कई इससे पहले काफ़ी ट्रैक कर चुके हैं। सतोपंथ ट्रैक कर चुके हैं, क्वारी पास कर चुके हैं। इस समय हम लोग जो ट्रैक कर रहे हैं ये है हरसिल से क्यारकोटी। लोगों का रुझान अब धीरे धीरे जो है इन ट्रैक की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ का जो नेचुरल जो वातावरण है, पहाड़ को अगर आपको करीब से जानना है तो आप ये इस तरफ ट्रैकिंग एक उसमें से जितने भी साहसिक जो भी पर्यटन है उसमें से ट्रैकिंग सबसे ऊपर है, क्योंकि इसमें आप फिजिकली फिट अपने आप को परख सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, अपनी कैपेसिटी देख सकते हैं। तो ट्रैकिंग आज के टाइम पे जो यूथ है उसमें ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। कहाँ जाना? कहाँ जाना? आए कहाँ से थे? आराम से आना, आराम से, आराम से। हरसिल के बहुत करीब हम लोग पहुंच चुके हैं और नदी के किनारे जो देवदार के पेड़ हैं और बीचों बीच जो बहती हुई ये जालंधरी नदी है, वाकई में सुंदरता कमाल की है। शायद इसीलिए यहाँ पे फ्रेडरिक विल्सन ईस्ट इंडिया कंपनी छोड़ के यहाँ बस गए। एक कारण ये भी रहा होगा, हो सकता वो प्रकृति प्रेमी हो, हिमालय प्रेमी हो, और इसलिए उन्होंने अपना बिजनेस भी यहीं सेटअप किया और यहीं बस भी गया और यहीं गांव पास के गांव में शादी भी कर ली। क्यारकोटी ट्रैक अगर आप करना चाहते हैं तो नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून में है। नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो देहरादून है। देहरादून से और हरसिल तक की जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर्स की है और यहाँ से लगभग 16-17 किलोमीटर का ये ट्रैक है। ये ट्रैक पे अगर आप यदि आगे जाएँ तो ये हिमाचल को जोड़ता है। एक बहुत फेमस ट्रैक है जो लमखागा ट्रैक है और एक चितकुल निकलता है ये रास्ता, तो ये ट्रैक भी आप कर सकते हैं। 20 अगस्त को जब हम लोग इस ट्रैक के लिए निकले थे, क्यारकोटी ट्रैक के लिए, तो हमारे मित्र हैं, परम मित्र हैं संदीप गुसाई जी, उनका मुझे कॉल आया था कि 3 दिन का हाई अलर्ट है, आप इस समय ट्रैक मत कीजिए। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आए तो 3 दिनों हमें एक भी बूंद बारिश की नहीं मिली है और हर जगह पे उत्तराखंड में लगभग निचले जो इलाके हैं वहाँ तो बिल्कुल तबाही हुई है। चंबा में भी बहुत बड़ी घटना सुनाई दे रही है, लेकिन इस ट्रैक पे हमें कहीं भी बारिश नहीं हुई है और जो खूबसूरती इस ट्रैक की हमने देखी है वो शायद में उत्तराखंड में मैंने भी 80-90% तक ट्रैक किए हैं। वैसे ट्रैक तो कभी पूरे ही नहीं होते हैं। क्यारकोटी ट्रैक से जब हम लोग वापस आ रहे थे सभी दोस्त लोग, तो रास्ते सारे ब्लॉक हो गए थे क्योंकि हमने जिस रास्ते आना था वो रास्ते टूट गए थे और हम आए चंबा से होते हुए, धनौल्टी सुरकंडा से होते हुए। तो ये रास्ता बेहद ही खूबसूरत है। ये देखिए आप चारों तरफ से पीछे एकदम उड़ते हुए बादल, माउंटेन्स, पीक्स, पूरी घाटी, देवदार के पेड़ और जंगल में बहुत सारी पक्षियों की जो आवाज़ें हैं नेचर के बहुत करीब होने का एहसास दिलाती हैं। अब हमारा टूर ये लगभग ख़त्म होने वाला है। पूरे इस टूर का आपने वीडियो देखा, पूरे उस ट्रैक का आपने वीडियो देखा, आपको कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताइए। हिमालय के इस यायावर विजय नेगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।